शन्नो मित्रः शन्नो भवत्वर्यम् शन्न इन्द्रो बृहस्पति शन्नो विष्णु नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायु त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मावतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः वसुदेवसुतं देवम् कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् अखण्डमण्डलाकारम् व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे कृष्णाय वासुदेवाय हरये प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो सानन्दमानन्दवने वसन्तम् आनन्दकन्दं हतपावन्दम् वाराणसीनाथमनाथनाथम् श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये काशी विश्वनाथ भगवान की जय भागवत भगवान की जय व्यास जी महाराज की जय सुखदेव जी महाराज की जय प्रेमपुरी जी महाराज की जय सद्गुरुदेव भगवान की जय
सब संतन की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। परात्पर पूर्ण ब्रह्म जगदाधार जगदीश्वर वह अव्यक्त परब्रह्म जिसका संकेत भगवान व्यास जी करते हैं जन्माद्यस्यतः उत्पत्ति स्थिति और लय का कारण और वो परब्रह्म जो सत्य स्वरूप है और उस सत्य परब्रह्म का हम लोग ध्यान करते हैं। ऐसा बार बार हम लोग कहते हैं और सुनते हैं। उस परब्रह्म के अनंत स्वरूप है, अनंत नाम है, अनंत गुण है, अनंत लीलाएं हैं। उसमें से एक लीला जिसको हम लोग सुनना अत्यंत शुभ मानते हैं और हमारा मन उनको बार बार श्रवण करने का करता है। ऐसे जो सबसे पहले जिनका नाम भागवत महात्म्य में आया, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। भगवान श्री कृष्ण की लीला हम लोग बार बार श्रवण करते हैं। जगतपति होने पर भी भगवान भक्त वत्सल है। भगवान जो उसको पुकारता है उसका ऐसी रक्षा करते हैं और भगवान की पांडवों की स्थान स्थान पर जगह जगह पर रक्षा की है। ऐसे हम लोग सुनते आए हैं। महाभारत में विस्तार से उसका वर्णन किया है। युधिष्ठिर महाराज ने जो राजस्व यज्ञ किया था, भगवान यश मांगने वाले को देते हैं और जो भक्त होते हैं उनको भक्त वत्सल रूप से अनायास प्रदान करते हैं। इसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने अपने भक्त पांडवों को राजस्व यज्ञ को संपूर्ण करा करके उनके यश और कीर्ति को फैलाया। 5000 से ऊपर वर्ष हो गए और आज तक हम लोग उस कीर्ति को बार बार गाते हैं। कई कारण होते हैं भगवान के लीलाओं का। भगवान की एक लीला है कि उन्होंने उनके जो 2 सेवक है जय और विजय, उनका उद्धार करना है। उस यज्ञ के माध्यम से उन्होंने एक का उद्धार किया। किसका? शिशुपाल का। शिशुपाल था जो जय विजय बने थे। पहले हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष, वो भी कथा बीच में आए। भगवान श्री राम बन करके दशानन, रावण और कुंभकर्ण का भी उन्होंने उद्धार किया। अब तीसरा जन्म शेष था, जिसके बाद में पुनः उनको वो पद प्राप्त होना था। सेवक कभी कभी अपराध करते हैं स्वामी के लिए। जो सेवक अपराध करते हैं ना, जब आप उनको निर्देश देते कि किसी को अंदर नहीं आने देना, उनका क्या दोष। और कभी कभी उन पर कुपित होते हैं जो आने वाले हैं, क्योंकि आने वाले सेवक नहीं होते ना, वो भी कहीं ना कहीं के स्वामी होते हैं, है ना। जो बड़े आदमी से कोई मिलने आया होगा, कोई साधारण व्यक्ति आएगा, वो भी कहीं ना कहीं का स्वामी होगा और उन सेवकों पर कुपित होते हैं।
और संत होते हैं, संतों को तो कहीं भगवान के पास जाना होता है, तो परंतु वहां पर वो सेवक व्यवधान रूप बने थे और इसलिए संतों ने उनको श्राप दिया था, तुम वैकुंठ में रहते हुए, वैकुंठ तो वहां पर कोई कुंठा नहीं है। वैकुंठ का मतलब जहां पर कोई कुंठा नहीं, किसी प्रकार का मन में कोई भेद नहीं, कुंठा नहीं, किसी प्रकार का कोई क्लेश नहीं, वो वैकुंठ है। और वहां पर इस प्रकार का वातावरण, इस प्रकार का व्यवहार उन संतों को इतना पसंद नहीं आया, इसलिए इनको श्राप दे दिया। और श्राप देने के बाद में उनको निराकरण भी हुआ। भगवान ने स्वयं कहा कि मैं तुम्हारा उद्धार करूंगा। वो सेवक होता है, सेवक से अपराध होने पर भी उसको क्षमा करना और उसको फिर से अपने पास रखना, वो महत्वपूर्ण वो स्वामी होता है। और वैसे हमारे भगवान है, उनसे बढ़कर के कोई स्वामित्व निभाता नहीं है। शिशुपाल का उद्धार हुआ है, वो उनके भीतर समा गया है। और भगवान विचार करते हैं कि और एक शेष कार्य बचा है, भगवान का जो अवतारीय कार्य है, अब एक शेष बचा है। कौन सा कार्य बचा है? अब एक दंतवक्र नाम का, दंतवक्र एक प्रधान सेवक अभी वो जीवित है, वो भी राक्षस कुल में है। और भगवान इंद्रप्रस्थ से जब वापस जाने लगते हैं द्वारका, तो कहते हैं कि कुछ कार्य करते हुए जाना चाहिए। ग्रामम गच्छति तृणम स्पर्शति, जैसे हम लोग जब जाते हैं ना पहले, आजकल तो कहां गांव में जाते हैं लोग, पहले के लोग गांव में जाते थे और गांव में जाते हुए वो जो बीच में घास होती है ना, उसको छूते हुए जाते थे, स्पर्श करते हुए, उससे कोई ज्यादा अंतर नहीं आता है। भगवान इसी प्रकार का कार्य कर रहे हैं। भगवान ने अपने जो भक्त थे उनका कार्य पूर्ण किया और जा रहे हैं, अपने नगर की ओर जा रहे हैं, द्वारका की ओर जा रहे हैं। जैसे वो कहावत है, ग्रामम गच्छति तृणम स्पर्शति, गांव में जाते हुए जैसे वो घास को हाथ लगाते हुए जाते हैं, वैसे ही भगवान श्री कृष्ण द्वारका की ओर जा रहे हैं और कुछ शेष कार्य हैं। शिशुपाल का मित्र, शिशुपालस्य शाल्वस्य पौंड्रकः शापि दुर्मति। शिशुपाल है, शाल्व है, पौंड्रक है, उनको परलोक पहुंचाने के बाद में उनका जो मित्र था, जिसका नाम दंतवक्र था, उसको बड़ा क्रोध आया भगवान कृष्ण पर। और उसके पास एक गदा थी, वो गदा लेकर के वो अकेला ही भगवान श्री कृष्ण के साथ में युद्ध करने के लिए गया। और भगवान ने भी देखा कि हमारा ये अंतिम सेवक आ रहा है, इसका उद्धार करना चाहिए, लेकिन ऐसा हो न हो कि बिना लड़े ही उसको मारूं मैं। भगवान बड़े दयालु है। और क्रोधवशात वो दंतवक्र, उसने बड़ी भारी गदा लाई थी और भगवान के वक्ष पर उसने दे मारी। भगवान वहां पर कोई, उनको कुछ नहीं हुआ, परंतु भगवान ने विचार किया कि इसका उद्धार करना है। भगवान के पास में कौमुदी नाम की गदा है। चक्र तो यहां चक्र का प्रयोग नहीं किया, सब उनके शस्त्र हैं, उनको अलग अलग उसका उपयोग करते हैं। यहां उनके पास कौमुदी नाम की गदा है। उस गदा को भगवान ने उस दंतवक्र के वक्ष पर दे मारा और वहां पर उसके प्राण पक्षी उड़ गए और वहां से एक ज्योति निकली। ततः सूक्ष्मतम ज्योति, वहां पर एक सूक्ष्म ज्योति निकली और ज्योति निकल के पश्यताम सर्वभूतानां यथा चैद्य वधे नृपः, जैसे चैद नरेश शिशुपाल की जैसी ज्योति निकली थी, उसी प्रकार से जो दंतवक्र था उसकी वहां से ज्योति निकली और भगवान में समाहित हो गई, भगवान में वो समा गई। और उसका तीसरा जन्म जो था राक्षस का, वो संपन्न हुआ और भगवान को प्राप्त हो गए। इस प्रकार का भगवान कार्य करते करते, और भगवान ने अब निश्चय किया कि मेरा अवतारीय कार्य पूर्ण हो गया है।
भगवान अवतार लेते हैं किसी विशेष कार्य के लिए। हमारे और आपके जैसे कर्म के बंधन से बंध करके नहीं आते भगवान। भगवान मैं कौन हूं, मैं क्या कर रहा हूं, क्यों कर रहा हूं और इसमें अकर्ता हूं। भगवान की सबसे बड़ी बात है कि अपने आप को वो कर्तापन से काम नहीं करता है। भगवान का कार्य होता है अकर्ता होकर के, अलिप्त होकर के। पद्म पत्र विमाम भसा, इस प्रकार का भगवान का कार्य था। और भगवान ने अब विचार किया कि मेरा जो कार्य था वो संपन्न हो गया है, और भगवान ने अस्त्र त्याग दिए और उन्होंने संकल्प लिया कि अब मैं शस्त्र ग्रहण नहीं करूंगा। अब लोगों ने कई बार सुना होगा महाभारत में, जब दुर्योधन और अर्जुन आमंत्रण देने गए थे, उस समय भगवान ने कहा था कि मैं अब शस्त्र धारण नहीं करूंगा। भगवान का कार्य पूर्ण हुआ और अनेक अनेक प्रकार की यहां पर कथा कहते हुए राजा पूछते हैं कि हे भगवान सुखदेव जी महाराज, भगवन यानी यानी चान्नानी, थोड़ा साल का मुकुंदस्य महात्मनः, उनकी कथाओं को मैं और श्रवण करना चाहता हूं। जो जो कथाएं हुई है उनको और मैं श्रवण करना चाहता हूं। भगवान एक सुंदर, वहां पर सुखदेव जी महाराज एक सुंदर कथा यहां पर प्रस्तुत करते हैं। आप लोगों ने कई बार उसको सुना होगा। कृष्णश्चासी सखा कश्चित ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्तः इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः। आप लोगों ने कई बार इस कथा को श्रवण किया होगा। और इस कथा को श्रवण करने के बाद में भीतर एक प्रकार का हमारे हृदय में द्रव निर्माण होता है। हमारा हृदय द्रवित होता है और उसका प्रवाह अश्रु से होता है। तो यहाँ इसकी आवश्यकता नहीं है, हमको कथा श्रवण करनी है। और फिर भी कोई उसमें द्रवित होना चाहता है तो कोई बात नहीं है। उस ब्राह्मण का यहां पर वर्णन करते हैं, वो कैसा है। एक तो भगवान का सखा है। श्रवणम कीर्तनम विष्णोः पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साक्ष्यम आत्मनिवेदनम। भगवान की भक्ति करते हुए साक्ष्य भाव, सखा भाव अपने को रखना चाहिए। और भगवान के क्या है, वो जो भगवान श्री कृष्ण के वो ब्राह्मण सखा है। ये कब ये अष्टम भक्ति, फिर उसके बाद में आत्मनिवेदन है। जब साक्ष्य भाव हो जाए तो फिर वहां पर भेद नहीं रहता है। जो दो मित्र होते हैं, अगर वो सही मित्र है, निष्पाप है, किसी से किसी प्रकार का कोई स्वार्थ नहीं है, उनके अंदर कोई भेद नहीं होता है। यहां पर वो सखा है और सखा के साथ साथ विरक्त है। विरक्त के साथ में इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः। उनकी इंद्रिया मन वाचा कर्म उनके अधीन है। ऐसे जितेंद्रिय जो ब्राह्मण है, और वो कहते हैं कि वो गृहस्थी है, वो कोई सन्यासी नहीं है, वो गृहस्थी है। और गृहस्थी होने पर उनका गृहस्थाश्रम चल रहा है। और वो कहते हैं कि उनकी जो है प्रतिव्रतायताम प्राह, उनकी पतिव्रता श्री है, और वो भी उनके समान, जैसे उनका आचरण है उसी प्रकार उनके साथ में रहना, उनके साथ सेवा करना, उनके साथ भगवत भक्ति करना, जैसे देहूति ने अपने पति की थी। विश्रम्भेन आत्मशौचेन, आप लोगों ने सुना, विश्वास पूर्वक। परंतु कभी कभी ये जो प्रकृति है ना, ये कभी कभी परीक्षा लेती है। और उस समय परीक्षा लेते लेते उनके कुछ बालक हुए थे, और बालक उन्होंने विचार किया, और उनके पत्नी ने विचार किया कि
हम लोग तो भूखे रह के चल जाएगा, लेकिन हमारे छोटे छोटे बालक भूखे हैं, उनकी पीड़ा नहीं सहन की जाती है। जब वो भूख से बोलते हैं कि मैया भोजन, मैया उस समय कुछ भी उनको खिला पिला करके सुला देती, परंतु कब तक चलेगा। जब वो बच्चे भी पीड़ित होने लगे भूख से, तो एक दिन निवेदन किया, उन्होंने कहा कि भगवान, हमने सुना है ननु ब्रह्मन् भगवत सखा साक्षात् श्रीयत पति ब्राह्मणस्य शरणस्य भगवान सात्वतः हर्षव। बोलते हैं कि हे, उन्होंने कहा कि आपके जो ब्रह्म है, सखा है, लक्ष्मीपति है, वो आपके सखा है, ऐसा हमने सुना है कि आप क्यों नहीं जाते हैं उनके पास में। अपने लिए नहीं तो कम से कम अपने बच्चों के लिए कुछ आप ले आएंगे तो ठीक होगा। एक ने कही, दूजे ने मानी, विश्रम्भेन आत्मशौचेन। लगा कि एक पंथ दो काज हो जाएगा। जैसे हमारी भार्या कह रही है, हमारी पत्नी कह रही है, उसको भी मान मिलेगा कि मैंने उनकी बात सुनी और बहुत समय हो गया मैंने जगतपति जो परब्रह्म है, जो इस समय वर्तमान में वो द्वारकाधीश है, उनका दर्शन नहीं किया है। तो एक पन दो काज हो जाएंगे, तो मैं दर्शन के लिए निकलता। सुदामा जी के भाव प्रकट हो गए। केवल कुछ मांगने के लिए नहीं, याचना के लिए नहीं, याचना तो केवल निमित्त है, परंतु उस बहाने से, उस माध्यम से मुझे द्वारकाधीश का दर्शन हो जाएगा। इसलिए उन्होंने उसको स्वीकार किया और कहा कि हे देवी, मैं तो चला तो जाऊं, परंतु गुरु के पास, भगवान के पास, श्रेष्ठ व्यक्ति के पास में जाते समय उनको कुछ भेंट देनी चाहिए। अपने घर में है कुछ? उनकी भार्या कहती है कि अगर होता तो आपको मैं क्यों कहती, अगर कुछ होता तो आपको मैं क्यों कहती कि आप वहां से जाके ले आओ, उसी से यहां काम चला लेते हैं। और तब तक उनकी जो पत्नी थी साध्वी ने कहा कि अब अपने पास भी कुछ नहीं है, तो भगवान के लिए तो चाहिए ना, तो चलो पड़ोसियों के पास चलते हैं, किसी के पास तो कुछ मिलेगा। बाद में निकलती है और निकल करके पड़ोस में जाती है, हे देवी, मेरे पतिदेव द्वारकाधीश के पास जा रहे हैं, हमारे पास तो कुछ नहीं है, परंतु कुछ उनको भेंट देने के लिए कुछ आप अगर हो तो दे देना। वहां से कहते हैं कि 2-3 मुट्ठी तंडुल ले आए, जिसको पोहा बोलते हैं, यहां पर तंडुल लिखा है, तंडुल ले आए। और उसको कहां, किस में ले जाना, उनके पास तो कोई पात्र तो था नहीं, तो पुराना सा कपड़ा पड़ा हुआ था, उसमें वो 2-3 गांठों में उसको बांध लिया और सुदामा जी ने उसको लेकर के चल दिए। कहां पर? भगवान का नाम स्मरण करते हुए। कहां चलते हैं? भगवान का नाम लेते हुए वो चल रहे हैं, द्वारकाधीश का दर्शन हो जाएगा। मन में उत्साह है आज, यद्यपि शरीर बिल्कुल दुबला पतला है, चलने की शक्ति नहीं है, परंतु आज उत्साह अंदर से उत्साह पैदा हुआ है और आज वहां से चल देते हैं कि आज मुझे दर्शन होगा हमारे सखा और द्वारकाधीश का। और धीरे धीरे वो प्रस्थान करते हैं और बहुत से लोग कहते हैं कि कैसे पहुंचे होंगे, परंतु भगवान ने एक वहां का माया के द्वारा उनको ऐसे नजदीक बुला लिया और तुरंत वहां पर पहुंच गए। द्वार पर पहुंचे, देखते हैं कि यहां पर बड़े बड़े महल हैं, अट्टालिकाएं हैं, स्वर्ण के महल बने हुए हैं, मंदिर बने हुए हैं। और उस समय देखा और उन्होंने कहा कि यही द्वारका है। वहां पर कुछ द्वारपाल थे, उन्होंने कहा कि यही द्वारका है। उन द्वारपालों ने कहा कि हाँ, द्वारका तो यही है। एक बार देखने के बाद लगता था कि इतना कृष्ण का है, उनके वस्त्र, उनका शरीर इस प्रकार का था जो देखते हुए लगता था कि कौन आए यहां पर। उन्होंने कहा कि किस लिए आए हो यहां पर? सुदामा जी ने कहा कि मुझे तो भगवान कृष्ण से मिलना है। और भगवान कृष्ण भी जानते थे कि मेरा सखा, मेरा भक्त आज मेरे दर्शन के लिए आ रहा है और मैं उसका दर्शन करूंगा।
भगवान श्री कृष्ण ने सुना कि मेरा सखा मेरे द्वार पर आया है, और भगवान सखा के अपने भगवान श्री कृष्ण अपने सखा को मिलने के लिए द्वार तक दौड़े दौड़े आते हैं और सखा को अपने आलिंगन में बांधते हैं और अपने साथ में ले जाते हैं। भगवान अपने साथ में ले जाते हैं और वहां पर महल में सुंदर स्वर्ण का वहां पर आसन बना हुआ है और स्वयं जहां पर भगवान बैठते थे और वहां पर उनको विराजमान कर दिया। ये भगवान है। भक्त चाहे कैसा भी निर्धन हो धनी हो, उसकी कोई नहीं, उसका जो ध्येय है, उसका स्वभाव है और उसका जो समर्पण कैसे है, भगवान ने अपने आसन पर बिठा दिया। आसन पर बिठा देने के बाद में अब दूर से चले आ रहे हैं। रुक्मिणी जी ने कहा कि जल्दी से जल्दी कलश ले आओ। गंगा जल ले आए, स्वर्ण कलश में वहां पर अपने आसन पर बिठाया है और अपने आसन पर बिठा करके भगवान ने वहां पर उनका अभिषेक शुरू किया है। चरण का उनका अभिषेक शुरू किया है और भगवान वहां पर अपने स्वयं उस ब्राह्मण के चरणों का अभिषेक करते हैं। और वहां पर सब देवियां खड़ी है, देख रहे हैं कि ये कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो आया है, इसके न कपड़े का ठिकाना है न इसका शरीर का ठिकाना है, परंतु हमारे साक्षात देवादिदेव ये द्वारकाधीश उस ब्राह्मण का अभिषेक कर रहे हैं। और भगवान वहां पर कहते हैं कि अभिषेक करते करते उनके जब चरणों को छू रहे थे उसमें कुछ कांटे गड़े हुए थे, अपने हाथों से वो कांटों को निकाल रहे थे और धीरे धीरे उसका स्पर्श करते हुए भगवान उनके चरणों को वहां पर सहला रहे थे और धीरे धीरे वहां पर जल छूट रहा था। वहां पर लक्ष्मी जी, साक्षात लक्ष्मी उनको वहां पर जल चढ़ा रही थी। और इस प्रकार भगवान के वहां पर ऐसे हमारे मित्र, ऐसे सखा, उनकी दशा उनके आश्रों से आश्रुपात होने लगे और भगवान ने उनका चरण प्रक्षालन किया है। और चरण प्रक्षालन करने के बाद में उनके चरणामृत लेकर के अपने मस्तक पर धारण किया और फिर सुंदर वस्त्र उनको पहनने के लिए दिया कि आप सुंदर वस्त्र पहने। और वस्त्र पहनाने के बाद में फिर एक पलंग पर बैठ गए जहां पर साक्षात प्रभु विराजमान होते हैं, जहां पर साक्षात लक्ष्मी विराजमान होती है, वहां पर अपने पलंग पर बिठा दिया और पलंग पर बिठा करके दोनों की चर्चा प्रारंभ हुई। हे सखा, आपने विवाह तो किया होगा और विवाह करने के बाद में आपके कुछ पुत्र भी होंगे, भगवान को सब पता है, फिर भी पूछना तो है ना। और ये जो सुदामा जी हैं, मैंने पहले कहा था, गर्गाचार्य जी की एक पुत्री है जो बड़ी विद्वान है, बड़ी विद्वान है, और वो चाहती थी कि कोई ऐसा ब्राह्मण मिले जिसके पास धन न हो, विरक्त हो, परमात्मा का भक्त हो। और गर्गाचार्य जी तो बड़े धनवान थे, वो धन देख देख करके वो वहां पर वो संतुष्ट हो गई थी और उसने विवाह किया था सुदामा जी के साथ में। उसका नाम कौमुदी था। एक किसी बहुत सुंदर कवि ग्रंथ लिखा है कौमुदी, विद्वान ब्राह्मण की कन्या, और वहां पर वो उनके साथ में विवाह हुआ है और धीरे धीरे चर्चा चली है। और चर्चा चलते चलते फिर भगवान ने वो चर्चा तान छेड़ दी। जो अतीत था, अतीत में जो घटनाएं घटी थी, सखा तो वहां बने थे जहां पर गुरुकुल था। सांदीपनी के आश्रम में ये वो सबसे उत्तम गुरुकुल था उस समय, और वहां पर भगवान श्री कृष्ण, बलदेव जी और सुदामा जी भी वहां पर, एक तो आए थे राज्य कुल से, एक आए थे साक्षात परमात्मा, और एक थे साक्षात परमात्मा के परम भक्त। दोनों का वहां पर संगम हुआ था और मित्रता हुई। मित्रता वही होती है जहां पर समानता होती है, और समानता पैसे में नहीं होती है, समानता गुणों की होती है। कितने बड़े बड़े पैसे वाले होंगे, अगर आपको उनके साथ में आपका मन नहीं मिलता है तो आप उसके द्वार पर झांकेंगे तक नहीं। और अगर आपको समानता मिलती है, अगर छोटा सा छोटा अगर आपका नौकर भी है, उसके घर में जाकर के आपसे मिल के आ सकते हैं।
आपका मन उसको उनके साथ में मिलना चाहिए। और वहां पर दोनों का मन एक साथ में मिला हुआ था। किस भाव से? एक परम जो परम ब्रह्म परमात्मा और उस परमात्मा को प्राप्त किए हुए ऐसे विद्वान, उसमें भेद नहीं है। जो ब्रह्म है और ब्रह्मविद है उसके अंदर कोई भेद नहीं है। केवल ऊपर का आवरण होता है, उसका भेद हो सकता है। दो चीज अलग अलग दिख सकती है, परंतु वो भीतर से कोई भेद नहीं होता है। दोनों में कोई भेद नहीं होता है। इसलिए उनके अंदर मित्रता हुई और मित्रता होने के बाद में वो दोनों साथ में रहने लगे। गुरुकुल में भगवान कृष्ण के और भी वहां पर बड़े बड़े घर से कुल से आए होंगे। भगवान ने और लोगों से मित्रता नहीं की है। अगर मित्रता हुई है तो सुदामा जी से मित्रता हुई है। और भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कि वो क्या दिन थे। और आपको वो ये याद है वो घटना? एक बार गुरु मैया ने हम लोगों को लकड़ी लेने के लिए वन में भेजा था और हम लोगों ने वन में लकड़ी इकट्ठा की थी और बड़े बड़े दो बोझे बनाए थे। एक आपको लेना था और एक मुझे लेना था। और आपने वो जो बोझ है एक मेरे सिर पर आपने रख दिया और मैंने वो बोझ आपके सर पर एक बोझ मैंने रख दिया। और हम लोग जैसे वहां से चलने वाले थे, जैसे यहां पर 2 दिन पहले वर्षा शुरू हुई ना, वैसे उस समय घनघोर वर्षा होने लगी। इतनी घनघोर वर्षा कि सब जगह जल ही जल, सब जगह जल ही जल। अब रास्ता नहीं दिख रहा है, अंधेरा छा गया। अब क्या करें, कहां जाए? तो हम लोगों ने विचार किया कि चलो यहीं पर कहीं रहते हैं। और हम लोगों ने वो जो भार था, वो जो लकड़ी थी, वो नीचे रख करके हम लोग एक वृक्ष पर चढ़ गए। और वृक्ष पर चढ़ करके और फिर एक डाली पर आप बैठे थे और एक डाली पर मैं बैठा था। परंतु ऐसा न हो कि रात को हम लोगों को नींद लग जाए और हम कहीं नीचे गिरे। तो बार बार कभी कभी आपको जब नींद आती तो मैं चिकुटी काटता, और जब मुझे नींद आती तो आप मुझे चिकुटी काटते कि सावधान। सत्संग में भी कभी कोई सोता है ना बाजू वाला, तो सत्संग उसको धीरे से बोलता है, बहन क्योंकि जागते रहना। अगर सोया सो खोया, पता नहीं क्या कौन सी घड़ी आ जाए। तो भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कि आप और हम वहां पर बैठ करके रात्रि भर हम लोगों ने वहां पर निकाली और एक दूसरे को हम लोग जगाते रहे। प्रातः काल हुई और प्रातः काल होते ही वो सब तूफान छट गया था, वर्षा रुक गई थी और हम लोग नीचे उतरे और देखा तो इतना वजन हो गया उस लकड़ियों का, हम लोग उठा नहीं पा रहे थे। तब तक आवाज आई, हे कृष्ण, हे सुदामा, तुम कहां हो? हमारे गुरुदेव हम लोगों को खोजते खोजते आ गए। ये गुरुदेव होते हैं जो शिष्य का रक्षण करते हैं। आप लोगों को भी शायद कभी अनुभव हुआ होगा, परंतु अनेक बार उसका हमने अनुभव किया अपने जीवन में। गुरु होता है, जो गुरुदेव होते हैं हमारा संपूर्ण रक्षण, हमारे शरीर का रक्षण, हमारे सम्मान का रक्षण, हमारे आत्मा का रक्षण अगर कोई कर सकता है वो केवल गुरुदेव होता है। बहुत बार उसका अनुभव हो चुका है। गुरुदेव पुकार रहे हैं, हे कृष्ण, हे सुदामा, कहां हो? हम लोगों को दूर से आवाज आई, हे गुरुदेव, हम लोग तो यहां हैं। गुरुदेव आते हैं और गुरुदेव ने हमारे दोनों ही बोझे अपने कंधे पे ले लिए और गुरुदेव वापस चलते हैं और वहां अपने गुरुकुल में जाते हैं। और उस समय हम लोगों को स्मरण है, चाहे दुख की घड़ी हो चाहे सुख की घड़ी हो, जब अतीत हो जाता है, अतीत वो बीत जाता है, वो सुख कारक लगती है। आप भी अनुभव करना, कभी आपको कभी कोई कष्ट हुआ हो, उस कष्ट का वर्तमान में आनंद मिलता है स्मरण करते हुए।
भगवान वो स्मरण कर रहे हैं और इस प्रकार स्मरण करते करते बहुत देर हो गई और बहुत देर होने के बाद में भगवान ने कहा कि आप तो मर्मज्ञ है शास्त्र के, सुदामा जी शास्त्र के मर्मज्ञ है, विद्वान हैं, संयमी हैं। भगवान ने कहा तो आप जब चले होंगे तो मेरे लिए कुछ ना कुछ तो आपने वहां से भेंट लाई होगी। अब सुदामा जी ने देखा कि इतना बड़ा वैभव, यहां पर सोने चांदी से कम का कुछ है ही नहीं, हीरे मोती जवाहरात, जो यहाँ की जो अट्टालिकाएं हैं वो साक्षात उस समय बनी हुई है, उस समय स्फटिक की बनी हुई है, रत्नों से वहां पर झालर बनी हुई है इस प्रकार। और यहां पर मैं अपने ये तंडुल इनको मैं प्रदान करूं, उसको छुपाते रहे। यहां पर भागवत में उसका उल्लेख है, उसको छुपाते रहे और छुपाते छुपाते उन्होंने देखा तो ये छुपा रहे, संकोच कर रहे हमारे भक्त। भगवान ने झट से वहां पर छुपा रहे थे वो पोटली खींची और पोटली खींच करके पोटली खोली और उसको गप से ऐसे खा गए, जैसे बच्चे होते हैं ना जो भूखे बच्चे, वो कुछ भी खा लेते हैं, वैसे गप से खा लिए। और वो दृष्टि पड़ी वहां पर रुक्मिणी जी की, कहा कि सुदामा जी आपने ये जो तंडुल लाए हैं, मुझे बड़ा उसका स्वाद आ रहा है, और जो मुझे भक्त बड़ा प्रेम से, भगवान ने गीता में भी कहा कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयस्यति तदहम भक्त्युपरत मष्टामि प्रेतात्मनः। यहां भी वही की वही श्लोक यहां पर भी आया है श्रीमद् भागवत में। चाहे कोई पत्र पुष्प फल जल कुछ भी अर्पण करे, मैं बहुत प्रेम से उसको ग्रहण करता हूं। आपने भी ये जो तंडुल लाया है, इससे तो आज तक तो ऐसा मैंने कभी भोजन पाया ही नहीं। जो प्रेम से किया जाए, कराया जाए, वो होता है भोजन। हम लोग अभिमान पूर्वक, अहंकार पूर्वक 56 भोग लगाते हैं। भगवान कितना उसको पसंद करते होंगे। हमारे सखे सगा संबंधी, हमारे मित्र, वो देखे कि ये कितना बड़ा आदमी है, उसने कितने 56 भोग लगाए हैं और उसमें कितना खर्चा किया है, भगवान कितने प्रसन्न होते होंगे वो तो हम नहीं जानते हैं। परंतु जो प्रेम पूर्वक अगर भगवान को हम कुछ अर्पण करते हैं तो भगवान बोलते हैं कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम। पत्र हो चाहे वो पुष्प हो। गजेंद्र ने क्या किया था, एक पुष्प तोड़ करके भगवान ने उसके नाम से भेजा, जो इस योनि बीज है, जिससे ये जो संसार का जो है निर्माता है, जो संसार का कारण है, उसके नाम से खाली यहां से दिखाया और भगवान वहां पर आकर के उसको ग्रहण करते हैं। भगवान ने कहा कि इतना मैंने तो ऐसा भोजन कभी किया ही नहीं। तब तक भगवती ने देखा, रुक्मिणी जी ने, कि ऐसा न हो कि अब ये संपूर्ण ऐश्वर्य तो वहां पर चला गया, परंतु मुझे तो भगवान के साथ ही रहना है, मुझे तो भगवान के साथ में रहना है, मुझे कहीं अन्यत्र जाना नहीं है। इसलिए दूसरा जैसे ही ग्रास ले रहे थे, उसी समय रुक्मिणी जी ने उनका हाथ पकड़ लिया। भगवान कहा अकेले खा जाओगे, कुछ हमारे लिए भी नहीं छोड़ोगे। भगवान समझ गए और वहां पर भगवान ने उसको और भी चिंतन करते हुए और उनकी चर्चा करते हुए अनेक प्रकार की वहां पर चर्चा हुई है। और रात्रि बीत गई, विश्राम हो गया और संत लोग तो अपने वस्त्र धो करके दूसरे पहनते, पहले स्नान किया। स्नान करने के बाद में भगवान ने उनको पीताम्बर दिया और प्रातः काल हुई। जो वस्त्र सुखाए थे, वस्त्र सुखाए थे ना, अब शुद्ध वस्त्र होने चाहिए। जो सुखाए हुए वस्त्र थे वो शुद्ध थे और पीताम्बर वाले वस्त्र पूर्वक वो स्नान किए, उसको गीला कर दिया। और जो रात्रि को जो सुखाए थे उनके अपने वस्त्र वो फिर से धारण के लिए कर लिए सुदामा जी ने। और कहा कि भगवान आपका दर्शन हुआ, मैं चलूं। भगवान को पता था कि हमने क्या किया है, तो संकोच, कुछ मांगने का मन नहीं कर रहा था।
भगवान ने, सुदामा जी ने कहा कि मैं इनसे क्या मांगू, ये तो साक्षात परब्रह्म है, परमात्मा है। संकोच के कारण कुछ न बोल सके, अपने वस्त्र पहन लिए और जैसे आज दर्शन हो गया, इससे बढ़कर के हमारे लिए क्या हो सकता है। कितना सुंदर हमारे लिए अवसर प्राप्त हुआ और भगवान का दर्शन करके भगवान ने कहा कि पधारे, आपने आकर के मेरे वैभव को और भी उसको आपने शोभायमान कर दिया, आपने आकर के मेरे अंतःकरण को प्रफुल्लित कर दिया। आज मैं बहुत प्रसन्न हूं, जब अपने भक्त से मैं मिलता हूं तो मुझे सबसे अति आनंद होता है। आपसे मिलकर के आनंद हुआ और वो भगवान का भजन करते 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 सुदामा जी अपने जो नगर है वहां पर जाते हैं। जैसे आए थे वैसे ही सुदामा जी अपने नगर तक पहुंचते हैं और नगर पर पहुंच करके देखा कि जिस रास्ते से मैं आया था वहां तो ये गांव तो था नहीं। बड़े सुंदर सुंदर वहां पर भवन, बड़े सुंदर सुंदर वहां पर मंदिर, बड़ी सुंदर सुंदर वहां पर सड़कें, वहां पर बड़े सुंदर सुंदर बगीचे बने हुए हैं और सब लोग बाहर आते हैं और सुदामा जी का स्वागत करते हैं। और सुदामा जी का स्वागत करते हुए और तब तक उनकी पत्नी को भी पता लगता है कि सुदामा जी वापस आ रहे हैं और वो भी थाली में दीपक लगा करके सुदामा जी की आरती करने के लिए आती है। ये पूछते हैं कि तुम देवी कौन हो? कहा कि मुझे पहचाना नहीं, मैं आपकी धर्म पत्नी, मेरा नाम ये है। अरे ये कैसे हुआ? बोले आप गए और उसके बाद में यहाँ पर तो ये वैभव अनायासी यहाँ पर प्रकट हुआ और ये सब उस परमात्मा की दया है। चिंतन सुदामा जी ने विचार किया कि भगवान कितने दयालु हैं और जिसके पास में ऐश्वर्य प्राप्त होता है, जो विरक्त, जो ज्ञानी के ऐश्वर्य आने के बाद में उसके अंदर अभिमान नहीं आता है। ऐसा सुदामा जी को लगा था कि मुझे भगवान ने कुछ नहीं दिया, इसलिए शायद नहीं दिया होगा कि मुझे अभिमान न आ जाए। परंतु वही बात आकर के देखा तो यहां पर तो संपूर्ण वैभव आया है, परंतु सुदामा जी में लेश मात्र भी अभिमान नहीं आया कि ये मुझे, ये मेरा ऐश्वर्य है। और जितनी देर भक्ति करते थे उससे ज्यादा भगवान का भजन करने लगे। और हम भी जब सुदामा जी भजन करते हैं तो हम लोग भी थोड़ा सा, हम लोग भी सुदामा जी का भजन हम लोग भी करते थोड़ा। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, इधर पे सुदामा गरीब आ गया है, इधर पे सुदामा गरीब आ गया है। भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से, तुम्हारे महल के करीब आ गया है, तुम्हारे महल के करीब आ गया है। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। एक बार मोहन से जाकर के कह दो, एक बार मोहन से जाकर के कह दो, मिलने सखा ये
नसीब आ गया है कि मिलने सखा बद नसीब आ गया है। अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो मिलने सुदामा करीब आ गया है। सुन के ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, गले से सुदामा को मोहन। हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंबा, हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंबा। मेहमान कैसा अजीब आ गया है, मेहमान कैसा अजीब आ गया है। बराबर में अपने सुदामा बिठाए, चरण आंसुओं से शाम ने धुलाए, चरण आंसुओं से शाम ने धुलाए। न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा। खुशी का समा तेरे करीब आ गया है। अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो कि मिलने सुदामा करीब आ गया है। अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो मिलने सुदामा करीब आ गया। ब्रह्मानंदम हरे हरे, ब्रह्मानंदम हरे हरे, ब्रह्मानंदम हरे हरे, ब्रह्मानंदम हरे हरे। भज गोविंदम बाल मुकुंदम परमानंदम 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 हरे हरे। परमानंदम हरे हरे, परमानंदम हरे हरे, ब्रह्मानंदम हरे हरे, ब्रह्मानंदम हरे हरे।
बालमुकुन्दं परमानन्दं हरे हरे भज गोविन्दं बालमुकुन्दं परमानन्दं हरे हरे भज गोविन्दं बालमुकुन्दं परमानन्दं हरे हरे भज गोविन्दं बालमुकुन्दं परमानन्दं हरे परमानन्दं हरे हरे परमानन्दं हरे हरे ब्रह्मानन्दं हरे हरे ब्रह्मानन्दं हरे हरे भज गोविन्दं बालमुकुन्दं परमानन्दं 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 हरे हरे भक्तवत्सल द्वारकाधीश की जय। सुदामा जी को भगवान के समान वैभव प्राप्त हुआ, परंतु उनको अहंकार, मद या जो धन है उसका कभी अभिमान नहीं हुआ। इत्थम व्यवसितो बुद्ध्या, यहां पर सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि इस प्रकार दृढ़ निश्चय हुआ। ऐसी जब बात होती है तो भक्त का दृढ़ निश्चय होता है। भक्तोतीव जनार्दने, जनार्दन में भगवान में उनकी भक्ति हो गई और सभी विषयों को त्याग करके भगवान के भजन में लग गए। यही भगवतीय कार्य है। जब अपना कर्तव्य समाप्त हो जाए तो भगवान का भजन करना चाहिए। मैं बार बार कहता हूं कि कर्तव्य को छोड़ के नहीं, कर्तव्य पूर्ण करके भगवान की भक्ति करनी चाहिए। और भगवान का भी कुछ कार्य है, उस कार्य के लिए भगवान आते हैं। और भगवान अब एकदा द्वारवत्यान वसतो रामकृष्णयो, एक बार सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि द्वारका में विराजमान थे, वहां पर उनका वास था। और उसी समय सूर्योपरागमहानास आसीत कल्पक्षये यथा, उस समय सूर्य ग्रहण लगने वाला था, पूर्ण सूर्य ग्रहण। और भगवान ने सबको प्रेरणा दी कि सूर्य ग्रहण करना चाहिए ब्रह्म सरोवर पर। और ब्रह्म सरोवर है कहां? कुरुक्षेत्र में। और भगवान को यह भी पता है कि जैसे भगवान श्री कृष्ण वृंदावन से अंबाजी आए थे देखने के लिए मुझे कहां रास्ता है, कहां जाना है, कहां द्वारका बसानी है, वो रास्ते पर आए थे। और भगवान ने सबको प्रेरणा दी कि अब सूर्य ग्रहण लगने वाला है और सूर्य ग्रहण में ब्रह्म सरोवर में जाकर के स्नान करने का बहुत फल होता है। उनको पता था कि वहां पर मुझे 18 दिन तक रहना है। वहां पर सर्दियों के दिनों में वहां पर 18 दिन तक रहना है और ऐसे क्षेत्र में रहना है जहां पर कोई पेड़ नहीं, पौधा नहीं, वहां पर केवल प्रतिदिन वहां विद्ध भूमि बनने वाली है। और सबको वहां पर प्रेरणा दी और सबको कहा कि चलो, सब लोगों ने अपने अपने रथ सजाए हैं, सभी रानियां हैं और सब वसुदेव जी, देवकी, उग्रसेन महाराज सबके सब प्रस्थान करते हैं। और केवल वहां पर पुण्य कमाने के लिए नहीं जा रहे हैं। भगवान का जो उद्देश्य है वो केवल अपने को दिखता है कि यहां पर किसी उद्देश्य से जा रहे हैं, परंतु आंतरिक और भी उद्देश्य होते हैं। भगवान किस लिए जा रहे हैं? तो भगवान को पता है कि वहां पर हमारे अनेक कार्य करने हैं। तो भगवान ने सबको प्रेरणा दी कि चलो हम लोगों को ब्रह्म सरोवर पर जाना है, कुरुक्षेत्र जाना है। और सबके सब लोग कुरुक्षेत्र के लिए और प्रस्थान करते हैं। और नंद बाबा को ही पता लगता है कि हमारे भगवान कृष्ण अब धीरे धीरे हमारा पुत्र है, ये नहीं पूर्ण परब्रह्म है। अब पुत्र का जो संबंध था साक्षात परब्रह्म है। और वो तो अब इस समय द्वारकाधीश है, वो भी वहां पर आने वाले हैं। संदेश प्राप्त हुआ और वहां से नंद बाबा
यशोदा मैया अनेक गोपिकाएं वहां पर प्रस्थान करती है। कहां? कुरुक्षेत्र की ओर। इसी माध्यम से पुनः एक बार भगवान से हमारा मिलन होगा, भगवान की प्राप्ति होगी। और सब के सब वहां पर आए हैं। भगवान को यशोदा मैया ने अपने हृदय से लगाया है, भगवान श्री कृष्ण ने अपने नंद बाबा के चरण स्पर्श किए हैं और सब एक दूसरे से मिले हैं। और वहां पर कुछ गोपिकाएं जो आई थी वो दूर से देख रही थी भगवान को। वो पास में जाएंगे तो शायद उनको संकोच होगा। हमारा भक्त ऐसा होना चाहिए कि हमारे कारण उनके किसी दिनचर्या में कोई बाधा नहीं आनी चाहिए, उनके सम्मान में किसी प्रकार की ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए। हम वहां पर जाएंगे, हम तो ये ग्वारन, हम लोग गांव से आए हैं और उनके साथ में पट्ट रानियां हैं, रुक्मिणी जी हैं, सत्यभामा है, जामुवंती है, अनेक 8 पट्ट रानी और भी है। वहां पर जब बैठे हुए हैं तो दूर से बैठी है, दूर से देख रही है, निहार रही है कि वही हमारे लाला है, वही हमारे कृष्ण है, वही हमारे सर्वस्व हैं। भगवान ने देखा कि अब वो तो यहां पर आने वाले नहीं है, अब हमें ही वहां पर जाना पड़ेगा। भगवान श्री कृष्ण वहां से धीरे से निकलते हैं और जहां पर गोपिकाएं बैठी हुई है वहां पर जाते हैं और उनसे अपनी बात कहते हैं कि हे देवियों, जैसे तुम मेरा स्मरण करते थे उससे ज्यादा मैं तुम्हारा स्मरण करता था, कभी मैं भूल नहीं पाया हूं। इस प्रकार का भगवान ने उनको जाकर के सांत्वना दी और सांत्वना देने के पश्चात उनको कहते हैं कि मैं उनको जाकर के उनका साक्षात दर्शन कराया। और साक्षात दर्शन कराने के बाद में आत्म शिक्षियः गोप्य, यहां पर सुखदेव जी महाराज लिखते हैं, उनको भगवान ने उपदेश दिया। उपदेश क्या दिया? ये तुम शरीर नहीं हो, तुम्हारा शरीर का अभिमान छोड़ दो, तुम मन नहीं हो, तुम बुद्धि नहीं हो, तुम क्या हो? तुम स्वयं परमात्मा हो, चिदानंद रूपम शिवोहम शिवोहम। हमारे हृदय की ग्रंथि का भेदन ही हमारे जन्म और मृत्यु का कारण है। हमारा जन्म और मृत्यु क्यों होता है? क्योंकि हम उसका अभिमान करते हैं। और वो हमारा जो स्थूल शरीर है, इसके अंदर सूक्ष्म शरीर है और सूक्ष्म शरीर के द्वारा ये जीवात्मा निरंतर भ्रमण करती रहती है। भगवान ने कहा कि इनका जन्म मृत्यु से तो ये परे हो गई है, इसलिए उनके जो सूक्ष्म शरीर है, उनका जो कारण शरीर है, उपदेश के बाद में उसको उन्होंने समाप्त कर दिया और उनको अपना निज स्वरूप दे दिया, उनको मोक्ष की प्राप्ति करा दी। और इस प्रकार भगवान का आगे चरित्र चल रहा है और भगवान आगे चल रहे। वहां पर एक बार देवकी माता ने उनसे जिज्ञासा की कि भगवान, हमने सुना कि आप जब गुरुकुल में गए थे और गुरुकुल में जब आप गुरु दक्षिणा देनी थी, उस समय आपने उनके गुरुपुत्रों को लाके दिया था। मेरी भी इच्छा हो रही कि मेरे भी 6 पुत्र मारे गए थे, उनको मैं देख पाऊं। भगवान ने विचार किया कि इसका भी कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। भगवान ने उस समय सुतल की यात्रा की है। मैंने पहले कहा था ना कि भगवान सभी लोगों की यात्रा कर रहे हैं। सुतल की यात्रा की और वहां पर बलिदेव के यहां पर, बलि राजा के यहां पर भगवान आए हैं। उन्होंने उनका पूजन किया, सेवा की। भगवान, आप यहां पर कैसे? भगवान ने कहा कि हे बलि राजा, तुम्हारे यहां पर मेरे 6 भाई हैं, किसी कारण से ब्रह्मा जी को श्राप दे दिया था, तुम राक्षस बनोगे, इसलिए राक्षस बने। उसके बाद में हमारे मां के उदर में आए, उनकी मृत्यु हुई, परंतु ये आपके पास में सुरक्षित है, इसलिए उनको आप मुझे लौटा दो। और उन्होंने उन 6 भाइयों को लाया और अपने मां देवकी को वहां पर कहा कि ये तुम्हारे 6 के 6 पुत्र हैं। मातृवत वात्सल्य हुआ और उनके बाद में वो अपने स्वधाम पहुंच गए। और इसके पश्चात सब वहां पर अब बोलते हैं कि बहुत अनेक कथाओं के साथ में कहते हैं कि अब भगवान ने तैयारी कर ली है और तैयारी करके उन्होंने विचार किया कि अब वहां पर जाना चाहिए। और उस समय
वहां पर सभी देवता आए और उन्होंने कहा कि भगवान, आप जिस कार्य से यहाँ पर आए थे वो कार्य संपन्न हो गया है और अब आपको यहाँ से चलना चाहिए। भगवान ने कहा कि मैंने भी वो सब विचार कर लिया है और यहाँ से अब मैंने सब विचार करके यहाँ से निकलना है। तो सब संतों ने कहा कि अब आपने सब यहाँ पर दैत्यों का वध कर लिया है। कृत्वा दैत्यवधम कृष्ण सरामो दुर्भिवृतः भुवन अवतरात् भारम जविष्ठम जयन कलिम। बोलते हैं कि आपने बड़े बड़े राक्षसों का वध किया, इस पृथ्वी का भार हल्का किया, आपको यहाँ से चलना चाहिए। और उसी समय वहां पर एक घटना होती है। कहते हैं कि वहां पर बड़े बड़े ऋषियों को पता लगा कि अब भगवान सुधाम पधारने वाले हैं। इसलिए यहाँ पर लिखा है विश्वामित्रोसी कण्वो दुर्वासा भृंगुरः। अनेक अनेक ऋषि वहां पर आकर के उन्होंने वहां पर निवास शुरू कर दिया। जो पिंडार क्षेत्र है वहां पर निवास करते, प्रतिदिन भगवान का दर्शन करते। भगवान ने विचार किया कि अब इन्हीं के माध्यम से अपना कार्य पूर्ण करना चाहिए। और भगवान के कुल में अनेक अनेक बच्चे लड़के हैं और जो बड़े घर के बच्चे लड़के होते हैं वो थोड़ा सा उत्संखल होते हैं। कभी कभी ऐसा देखने को मिलता है, सब नहीं होते हैं, परंतु यहाँ पर भगवान की ऐसी माया थी। भगवान ने इस प्रकार का उन पर पर्दा डाल दिया और बच्चे खेलते खेलते, सांब बड़ा सुंदर भगवान का पुत्र है। सबने कहा कि हम लोग इन महात्माओं की थोड़ी परीक्षा लेते हैं कि इनको कुछ आता है कि नहीं आता है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं, परीक्षा के लिए आते हैं। और उन्होंने कहा कि एक ने साड़ी पहन ली, शाम को साड़ी पहना दिया और उसको घूंघट निकाल दिया और सब ऋषियों के पास में गए कि हमारी जो बहन है ये बड़ी शर्मालू है, इसको बड़ी शर्म आ रही है और ये अभी गर्भवती है, आप बताएं इसको पुत्र होगा कि पुत्री होगी। वो तो त्रिगालदर्शी वहां पर ऋषि लोग थे। उन्होंने कहा कि इनकी बुद्धि विनाश को प्राप्त हुई है। उन्होंने कहा कि ना इसको पुत्र होगा ना पुत्री होगी, इसमें एक मुसल पैदा होगा, लोहे का मुसल पैदा होगा और ये तुम्हारे कुल का नाश करेगा। श्राप प्राप्त हुआ, डर गए बच्चे। उन्होंने साड़ी खोली, वहां पर एक लोहे का बड़ा भारी मुसल पर देखा और मुसल दिखा, बड़े चिंतित हुए और आए अपने नगर में। और उन्होंने ये बात और किसी से नहीं कही, उग्रसेन महाराज से कही कि ऐसी ऐसी घटना घटी है। उन्होंने कहा ऐसा करो, इसको घिस करके इसको क्या करो, समुद्र में इसको फेंक दो, इसका नाश हो जाएगा। तो मुसल पैदा हुआ है, उसके बाद में कोई विनाश का कारण नहीं है। और ये घटना घटी और घटना घटने के बाद में काफी समय निकल आया। उसके से एक कोण, एक जो कण था जो घिसा नहीं गया था, उसको समुद्र में फेंक दिया गया। और उसी समय वो सब भूल गए। वहां पर नारद जी आते हैं और नारद जी आकर के अपने जो भगवान के माता पिता है उनको उपदेश देने के लिए कहते हैं। तो उन्होंने एक कथा लंबी कही। यहाँ पर जो एक राजा निमि थे, उनके यहाँ पर एक यज्ञ चल रहा था, वहां 9 योगेश्वर आए और 9 योगेश्वरों ने विविध प्रकार से भगवान उनको उपदेश दिया था। इस प्रकार का बड़ा सुंदर यहाँ पर प्रसंग आया है। और फिर ब्रह्मा जी आते हैं कि भगवान अब आपका जो संपूर्ण कार्य था, भूर्भारावतारण पुरा विज्ञापितः प्रभो, कहते हैं कि आपने यहाँ पर आकर के धर्म की पुनर्स्थापना की। धर्मस्य स्थापिता सस्तु सत्यसंधेन वै त्वया, बोलते आपने धर्म की पुनर्स्थापना की है, इसलिए आप अब यहां से आप चले। आपको यहां अवतरित हुए 125 वर्ष हो चुके हैं। ये ब्रह्मा जी स्मरण दिला रहे हैं। कहा कि अब वहां पर भी आपका यहाँ का कार्य हुआ और वहां पर आप चले। और भगवान ने कहा कि ठीक है, हम वहां से चलते हैं। परंतु उद्धव जी को जो पता लगा तो उद्धव जी पास में आए और उद्धव जी ने कहा कि भगवान आप जा रहे हैं। तो उद्धव जी को उपदेश देते हुए उन्होंने कहा कि आप ऐसा करो, भगवत भक्ति करते रहो
और जैसे वहां पर कहा, उन्होंने एक कथा सुनाई। बोलते हैं कि एक बार दत्तात्रेय राजा के पास आए थे और उन्होंने राजा को उपदेश दिया था। उन्होंने 24 गुरु किए थे। 24 गुरुओं का उपदेश करते हुए उनको उपदेश सुनाया और उसके बाद में कहे कि मेरे लिए क्या आदेश है। तो भगवान ने कहा कि आप ऐसा करो, आपको अब यहां से सर्वप्रथम तो उन्होंने भगवान ने कहा कि अगर अपने को अपना कल्याण करना है, प्रायेण मनुजा लोके लोको तत्व विचारण, बोलते हैं कि उस समय अपने को अपना ही अपने दृष्टि से अपना कल्याण कैसे हो। आत्मनो गुरुरात्मैव, भगवान ने बड़ा सुंदर यहां पर एक संवाद किया है, यहां पर उपदेश दिया है। अपना आत्मा ही अपना गुरु है, उसका आप ठीक से उसको, हमारा कल्याण किसमें है, हमारा भला किसमें है, वो आप ही विचार कर सकते हैं। इसलिए आत्मा ही आपका अपना गुरु है। अनेक प्रकार के गुरु होते हैं, अनेक प्रकार की कृपा होती है। कहते हैं कि ईश्वर कृपा होती है अपने पर, हम सब पर ईश्वर कृपा है। ईश्वर ने हम लोगों को मनुष्य बनाया ना मनुष्य, किसकी कृपा है ये? ईश्वर की। हमारे प्रारब्ध अच्छे हैं, परंतु किसकी कृपा है? ये भगवान की कृपा है, हम मनुष्य बने हुए हैं। फिर आप पर शास्त्र कृपा होती है ना, ये भी एक कृपा है। जब आप पर शास्त्र कृपा होती है तो आप कुछ पढ़ते हैं, लिखते हैं, शास्त्र पढ़ते हैं, शास्त्र का अध्ययन करते हैं, और उसके बाद में गुरु कृपा भी कभी हो जाती है। दो प्रकार के गुरु होते हैं, एक जो आपके व्यवहारिक गुरु होते हैं और एक आपको पारमार्थिक गुरु होते हैं। दोनों गुरु आपको मिलते हैं। शास्त्र कृपा है, गुरु कृपा है, और जब तक आप पर आत्म कृपा नहीं होगी, बोर्ड तो बहुत लगाए होंगे, आमंत्रण बहुत को भेजे होंगे, परंतु सब तो यहां नहीं आ पाए। जिसने निश्चय किया होगा, चाहे वर्षा है, चाहे कुछ भी है, ट्रैफिक है, हमको श्रवण करने के लिए जाना है, तो आपने उसको निश्चय किया होगा, तभी तो आप यहां पर आए हैं। ऐसी आत्म कृपा होनी चाहिए। और इस प्रकार अनेक प्रकार का उपदेश देते हुए भगवान कहते हैं कि हमने अनेक गुरुओं को धारण किया था। वो जो वहां पर जो अवधूत थे, दत्तात्रेय जी ने अनेक प्रकार की उस समय जो बात कही थी। और भगवान अंत में कहते हैं कि सत्संग से बढ़कर के कोई जगत में साधन मुझे प्राप्त करने का है ही नहीं। यहां पर ऐसा लिखा है, यथा उन्धे सत्संग सर्वसंगापहो। बोलते हैं कि जो अनेक है, अनेक प्रकार के सांख्य कर्म है, योग है, ये है, वो है, अनेक कर्म है, परंतु सत्संग उसके अंदर सर्वोत्तम कर्म है। इसलिए तुम हमारी सत्संग के द्वारा हमारा ध्यान करो और यहां से तुम अब सीधे सीधे बद्रीनाथ जाओ। और भगवान का आदेश हुआ कि हे यदुकुल में, भगवान ने विचार किया कि अब यहां से हम लोगों को अब यहां पर से जाना चाहिए। भगवान ने विचार किया था जाने के लिए, और उसी समय भगवान ने सबको आदेश दिया कि हम लोग अब 7वें दिन यहां पर बहुत विकराल परिस्थिति पैदा होने वाली है, यहां पर अनिष्ट आने वाला है। इसलिए हम लोग यहां से भूत भावन भगवान शिव जी की अर्चना करने के लिए यहां से प्रभात क्षेत्र में चले, जहां पर भगवान सोमनाथ विराजमान है। सौराष्ट्रे सोमनाथंच, भगवान सौराष्ट्र में सोमनाथ रूप से बैठे हुए, सोम भगवान वहां पर बैठे हुए। सोम मतलब चंद्रमा, चंद्रमा को वरदान देने के लिए भगवान वहां पर प्रकट हुए थे, इसलिए वहां पर सोमनाथ कहा जाता है। वहां पर चलना चाहिए, और वहां पर सबको कहा कि यहां से सब लोग वहां पर चलो, और सोमनाथ पहुंच जाते हैं, भगवान का पूजन करते हैं। भगवान का पूजन करने के बाद में भगवान ने उस सबकी बुद्धि हर ली थी, और वहां पर उन लोगों ने मदिरा पान किया, और मदिरा पान किया, बुद्धि भ्रष्ट हो गई, और बुद्धि भ्रष्ट हो गई। सामने हमारा मित्र है कि शत्रु है, ये उनके समझ में आ नहीं रहा था। और उसमें वहां पर एक घास आई हुई थी,
जो मूसल था ना, मूसल का जो चूरा पड़ा हुआ था, उसकी घास पैदा हुई थी, उसका नाम एरक घास था वहां पर। उसको सब लोगों ने उसको तोड़ा और जैसे तोड़ा जैसे वज्र के समान हो गया और एक दूसरे से लड़ने लगे। और लड़ते लड़ते वहां पर देखते देखते यदुकुल का लगभग संहार हो गया। बलराम जी देख रहे थे सब दृश्य। उन्होंने समाधि लगाई और समाधि में उन्होंने अपने आप को साक्षात अपने स्वयं को आत्मा में उन्होंने विलीन कर लिया। और ये सब के सब भगवान देख रहे थे दूर से। भगवान ने विचार किया कि अपने को भी चलना चाहिए। सब लोग चले गए हैं, हमने यदुकुल का भी संहार किया। भगवान एकांत में बैठे हुए हैं और एकांत में बैठे हैं। उसी समय एक बहेलिया, जो उस मुसल का एक छोटा सा टुकड़ा था, वो एक मछली निकल गई थी। वो किसी ने मछली को मारा था और उससे उसने बाण बनाया था। वो बाण को लेकर के वो बहेलिया ने विचार किया कि कोई हिरण बैठा हुआ है और उसने अनुसंधान किया और वहां पर बाण आकर के लगा। उसने सोचा कि शायद अब हमारा शिकार हो गया, परंतु जैसे ही पास में आया तो वहां पर भगवान बैठे हैं और उनके चरणों में से वहां पर रक्त बह रहा है। वो बहेलिया बहुत दुखी हुआ। उसने कहा कि भगवान मेरे से बड़ी भूल हुई है, मुझे क्षमा करे। भगवान ने कहा कि मेरे ही अंतःकरण, मेरे से ही, मैंने ही तुमको ये प्रेरणा दी थी, मेरे ही प्रेरणा से ये कार्य हुआ है, इसलिए तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी, तुमको नरक की प्राप्ति नहीं होगी। भगवान ने उसको उपदेश दिया और वहां से सुधाम प्रस्थान करते हैं। और यहां पर भगवान की अनेक अनेक कथा कहते हुए हमारे सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे परीक्षित, अब मैं परीक्षित हूं, मुझे कोई तक्षक काटने आएगा, इस भाव को आप तुम समाप्त कर दो। तो पशुवत भाव है, उसको समाप्त कर दो। और उस समय राजा परीक्षित ने विचार किया और उस समय उस परमात्मा में अहम ब्रह्म परम धाम ब्रह्माहम परमं पदम, मैं ही पूर्ण परब्रह्म हूं, इस प्रकार उन्होंने चिंतन शुरू कर दिया। और चिंतन करते करते वो जो तक्षक नाम का जो सर्प था वो धीरे धीरे पहुंच जाता है। और पहुंचने के बाद में जहां पर राजा अब समाधिस्थ हैं, और यहां पर लंबी कथा आई है, वो समाधिस्थ राजा है और उन्होंने अब शरीर का कुछ भी हो जाए उसके लिए जब उन्होंने अपने ब्रह्म चिंतन करते करते, उस सर्प का भी काम था, उसका कर्तव्य था, क्योंकि ऋषि पुत्र ने उनको श्राप दिया था, इस कारण से उस सर्प को जाना था। वहां पर सर्प आता है, इसको डस लेता है और उसके बाद में जो घटना घटती है। इस प्रकार की ये संपूर्ण कथा सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को श्रवण कराई। और हम लोगों ने यत किंचित उसमें से बहुत छोटा कण रूप से उसको हम लोगों ने सुना और सुनाया। तो ऐसी संपूर्ण रूप से ये कथा सफल रही और भगवत कृपा से, हमारे गणेश जी की कृपा से कोई विघ्न नहीं आया, भगवान शिव की कृपा से कोई कष्ट नहीं आया और भगवती की कृपा से सब स्वस्थ और प्रसन्न रहे। तो अब कथा को हम लोग यहाँ पर विराम देने से पहले एक श्लोक का गान यहाँ पर होता है। हम लोग उस मंत्र का पाठ करते हुए हम लोग यहाँ पर इस कथा को यहाँ से विराम देते हैं। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन्नारायण नारायण नारायण भजमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण सत्यनारायण नारायण नारायण सत्यनारायण नारायण नारायण नर नारायण 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 नर नारायण 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 भजमन्नारायण नारायण नारायण भजमन्नारायण नारायण
श्रीमन्नारायण